नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैनपुर। कुछ दशक पहले एक फिल्म आई थी, प्रेम गीत। इस फिल्म में राज बब्बर और अनीता राज ने भूमिका अदा की थी। पिक्चर बहुत ही सुपरहिट रही। इस फिल्म का एक गीत था, वो भी काफी सुपरहिट था, लेकिन इसका एक लाइन हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यानी जुवानी। न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। इन दिनों आज प्रेम उछाल ले रहा है और यहाँ देखने को मिल रहा है कि फलना लड़की फलना लड़का भागकर शादी किया, या प्रेम संबंध ऐसे बने कि दोनों ही फरार हो गए। परिवार तो मानने वाले हैं नहीं, और इस तरह पुलिस तक बात पहुंचती है। कुछ पुलिस वालों को भी देखा गया है सहृदय की, ताकि वो दोनों उनका विवाह भी कराते पाए गए हैं। इस तरह का माजरा काफी दिनों से देखने को मिल रहा है, और उसमें उम्र की सीमा नहीं देखी जाती है कि लड़का कितने वर्ष का है और लड़की कितने वर्ष की, और शादी हो रही है। अभी हम आपको उत्तर प्रदेश के बरेली के फतेहगंज पश्चिम थाना क्षेत्र का ही एक स्टोरी सुनाने के लिए जा रहे हैं। लड़के का नाम है जयवीर सिंह। इसे लड़का नहीं, आप व्यक्ति या आदमी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी उम्र 40 है। ये 40 वर्ष के व्यक्ति हैं जिनका नाम है जयवीर सिंह। इनको एक लड़की से प्यार होता है, और प्यार होता है तो अभी उस लड़की की उम्र है 24 साल, और ये प्यार की परिकाष्ठा उम्र कर तब आई है जब ये 12 वर्ष गुजर चुके हैं। यानी कि जब लड़की 12 वर्ष की थी तभी इन दोनों में ऐसा रिश्ता बना, निर्मल रिश्ता, जिसे आप निर्मल प्रेम का रिश्ता कह सकते हैं। और 12 वर्ष तक ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करते रहे, और उसके बाद स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि ये लोग ये निर्णय ले लिए कि अब हम दोनों को पूरा जीवन साथ गुजारना चाहिए। और इत्तेफाक है कि ये दोनों ही पड़ोसी हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इसलिए अक्सर मिलना जुलना इन लोगों का होता रहता है। लेकिन लड़की के माता पिता को तो ये बात नागवार गुजरती, ये एहसास लड़की को भी था और ये एहसास जयवीर सिंह को भी था कि ये असंभव है। क्योंकि 12 वर्ष की लड़की से उस वक्त आप जोड़ सकते हैं कि अभी जो उम्र है उनकी 40 साल है, और इस लड़की की उम्र है 24 साल, यानी सीधे आधे का लगभग में अंतर आप देख रहे हैं। तो कोई भी लड़की के माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि मेरी बेटी का विवाह इतने बड़े उम्र के लड़के से या व्यक्ति से हो। तो ये नागवार गुजरता। उन्होंने क्या किया, 25 जनवरी को दोनों भाग गए और भाग करके विवाह बंधन में बंध गए। ये एक पवित्र रिश्ता था, ये दोनों मन के भी पवित्र थे। प्रेम तो कोई भी किसी से भी कर सकता है, उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि भागना नहीं चाहिए, फर्क सिर्फ इतना है कि परिवार को मना लीजिए। और यही बात उचित थी कि 12 वर्ष जहां इन लोगों ने अगर इस चीजों का फैसला करने में देर की या इंतजार किया, तो कुछ महीने और सही, कुछ साल और सही, और परिवार को मना लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लड़की भाग गई और ये जो जयवीर सिंह थे वो भगा कर ले गए और विवाह कर लिए। और उसके बाद पहुंचते हैं नियरेस्ट पुलिस चौकी में, और वहां जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे वो पूरी बात अपनी उनके सामने भी रख दिया। ये भी चालाकी उन्होंने बरती, और ये बहुत उचित था उनके लिए कि कोई भी समस्या है तो कोई ना कोई एक टेबल बना है हमारे भारत में जहां समाधान है, और वो सबसे बेहतर है पुलिस चौकी। जहां आप जाते हैं, पुलिस हमारे लिए बैठी है, हमारी सेवा के लिए बैठी है, और हमारी समस्या को सुलझाने के लिए भी बैठी है। तो हमारी जो भी समस्या है, जो भी है, उसका कानून अपने हाथ में ना लेकर उस समस्या को हम वहां पे डाल सकते हैं, जिसमें कोई भी यहाँ फर्क नहीं पड़े। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया, मंदिर में शादी की, और शादी करने के बाद वो थाना पहुंचे, और थाना पहुंचने के बाद अपनी पूरी समस्या सामने वाले को कह दी। अब क्या था, वो शिकायत भी जो है वो लिखित रूप से दर्ज किया, और उन्होंने कहा कि लड़की के माता पिता काफी रुष्ट हैं और जान से मारने की धमकी भी मिली है। ऐसा ना हो कि हम दोनों को जान पे बनाए, तो हमारी जान की रक्षा की जाए, इसलिए पूरी बात हम आपके सामने बता रहे हैं। ये तो हुई दोनों 24 साल की लड़की जिसका नाम गौन रखा गया है, लेकिन पुरुष का नाम जयवीर सिंह है। इन दोनों की बात रही। अब क्या है कि पुलिस अधीक्षक जो है इन दोनों की बात को सुने, और रोहित सिंह सजवान के हाथ में अभी ये केस है। अब वो सोच रहे हैं कि दोनों परिवार को, उन्होंने जो कहा है कि दोनों परिवार को हम पुलिस चौकी बुलाएंगे, और बुला करके और उनको समझाने की प्रयास करेंगे कि अब तो शादी हो चुका है, अब दोनों परिवार एक बड़ा परिवार बन करके विस्तृत हो जाइए और उन्हें स्वीकार कर लीजिए, बच्चों को स्वीकार कर लीजिए,
खैर, आगे आने वाले कल में ये नेचुरली है कि पुलिस चौकी या पुलिस वाले जो भी हैं एक ग्रुप बना करके उनको समझाएंगे तो मानना ही पड़ेगा। कुछ भी ऐसा जान पे नहीं बनाएगा बच्चों का, या फिर जो भी उम्र आप दे दीजिए, लेकिन अभी जो वो शादी किए हैं तो इनके जान पे नहीं बनना चाहिए। अब शादी हो चुकी है, क्योंकि पहले से भी ये बातें नहीं है कि जयवीर सिंह शादीशुदा है। तो पूर्व के जमाने में भी अगर हम पन्ना पलट कर देखें तो यहाँ तो जयवीर की उम्र 40 वर्ष दर्ज की गई है, जिसमें 24 साल की लड़की है। हमने तो अपनी इसी उम्र में बहुत सारे ऐसे शादी को 1 दशक पहले 2 दशक पहले भी हमने ऐसी शादी को देखा है जहां रिटायरमेंट के बाद भी 12 और 13 वर्ष की लड़की से शादी हुई है। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनको जिंदगी जीते हुए रिटायरमेंट के बाद। ये आप समझ सकते हैं। और एक दो नहीं, दसों जोड़ी हमारे सामने ऐसी आई जो पोती की उम्र की बच्ची से उन्होंने शादी कर लिया। वहां तो न समाज बोलने वाले थे न कुछ, और ये प्रथा बिल्कुल सरासर गलत थी कि इतनी छोटी लड़की से वंश चलाने के लिए लोग शादी कर लेते थे, या फिर उनकी पत्नी नहीं होती थी तो वो शादी करके ले आते थे कि हमारा सेवा कौन करेगा, हम तो बूढ़े हो चुके हैं। और अगर कम उम्र की लड़की आएगी तो नेचुरली है उसमें एस्टेमिना ज्यादा होगा तो हमारा सेवा कर पाएगी। भी उनका वो था जो सरासर गलत था। जब तक लड़की बड़ी होती थी तब तक तो राम नाम सत्य उनका हो जाया करता था, और ऐसा ही हुआ जो मैंने अपनी आंखों से देखे। और नेचुरली है कि भारतवर्ष की अगर हम बात कर ले तो सारे लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो 110% सत्य है। तो यहाँ जो बात है ये तो प्रेम विवाह का है कि 12 बरस से वो लड़की भी इंतजार की और ये भी इंतजार किए। अब दोनों की शादी हुई। कुछ ऐसा है नहीं कि पहले से शादीशुदा हो या इनके बच्चे भी हों, और वो उधर भी एक घर बसाया और इधर भी घर बसाने की इसने सोची। तो इसमें पुलिस जरूर उनकी मदद करेगी और उनकी जान पर ना बनाए ऐसा सोचेगी। लेकिन फिलहाल दो बातें यहाँ पे छनकर आती हैं। एक बातें तो ये है कि जयवीर को और ये जो लड़की है इनको भागना नहीं चाहिए, और उनको भगा के भी नहीं ले जाना चाहिए। कोशिश ये रही कि दोनों परिवार को मिला ले। अगर परिवार नहीं मिले तो टेबल है ना, आज अगर पुलिस के पास वो जा सकते हैं तो पहले भी तो जा सकते थे, और पहले भी इस बात को कह सकते थे कि 12 वर्षों से हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, आप हमारे परिवार को मना लीजिए। और मना करके जो समाज में शादी होती उसमें दोनों परिवार की प्रतिष्ठा बच जाती। लेकिन यहाँ अगर देखा जाता है तो पुरुष प्रधान समाज में लड़की वालों की प्रतिष्ठा पे वन आती है, लड़के वाले का तो कुछ भी, लोग कहते हैं बेटा है घी का लड्डू है टेढ़ा भी भला, ऐसी बातें होती रहती है। लेकिन यहाँ जो बातें लड़की पे आई है कि लड़के के पेरेंट्स की इज्जत तो दांव पे लगा दी लड़की ने। ऐसा तो कदापि करना नहीं चाहिए किसी भी बेटे को। अगर माँ बाप बेटी को प्यार करते हैं, जन्म देते हैं और पोस पाल के इतना बड़ा करते हैं, इसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि शादी के लिए आप उस उम्र की या उस सीमा का दहलीज पार करके आप चले जाइए और परिवार को यूं ही छोड़ दीजिए समाज का ताना बाना सुनने के लिए। हालांकि समाज को भी ताना नहीं देना चाहिए, बच्चे अपनी मन मर्जी से किए, इसमें परिवार का क्या कसूर। मगर ऐसा तो हो ही जाता है कि लोग ताना वाना करके उनको जलील करते हैं और उसके बाद उनका जीना मुश्किल हो जाता है। बेटियों को खासकर ऐसा सोचना चाहिए, या तो परिवार को मनाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे रास्ते हैं। शादी नहीं भी करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इंतजार कीजिए। लेकिन भाग्य कदापि नहीं। हम तो बस यही कहना चाहेंगे, परिवार कितने दिन आपसे रुष्ट रहेंगे, आज न कल मानेंगे ही मानेंगे। शादी के बाद भी परिवार मानते हैं तो क्या शादी नहीं करेंगे तो परिवार नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। और आपको पहले ही पुलिस के पास जाना चाहिए था, या फिर अपने रिश्तेदारों में जाना चाहिए था, दोस्तों के बीच जाना चाहिए था, अपनी समस्या को सामने रखना चाहिए था। खैर जो भी हुआ, अब तो शादी हो चुकी है तो उसमें पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को स्वीकार कर लीजिए और बिखरने मत दीजिए। क्योंकि आपने पाला है अपने बच्चों को, अब तो शादी कर ली। बेटी कल वही थी, हाँ डर से थोड़ा ऐसा लगा, दबाव से और डर से कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं और आप मानते भी नहीं, इसलिए उन्होंने भाग कर शादी कर ली। और कर ली कोई उन्होंने ऐसा पाप तो किया नहीं है, प्रेम किया है। और प्रेम तो ऐसा है होता है जो बिल्कुल पवित्र होता है। उन्होंने कोई पाप नहीं किया तो उनको क्षमा कहते हैं ना कि क्षमा वरण को चाहिए छोटन का अपराध। तो छोटन जो अपराध करते हैं वो उम्र में बड़े हो या छोटे, अपराध तो अपराध ही होता है। तो उसको नजरअंदाज करके एक परिवार में उनको मिला लीजिए, और हो सके तो आप एक पार्टी दे दीजिए, उसमें सारी बातें रफा दफा हो जाएगी। चलिए मेरे बच्चे हमने स्वीकार किए, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें बनती है, सब कुछ देखते हैं, उससे हम लोग बहुत कुछ लेते भी हैं, तो क्या ये नहीं ले सकते कि बच्चों को बिखरने नहीं दे, उन्हें गले लगा दे? तो आपके पास जो भी बातें हैं सब खुलकर सामने आई है, बच्चों को गले लगाइए और इस चीजों को भूल जाइए। और बेटियों को भी ये सोचना चाहिए कि हम भागे नहीं और परिवार को मनाकर हम विवाह करें। तो एक विवाह ऐसा ही